ऑल ऑफ यू, मैं सेल दीपक धांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का पशुपालन, जिसमें से अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है पशु चिकित्सा। इसमें मैंने मेरा पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। इसमें कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है पशुओं की चिकित्सा में। तो शुरू करते हैं। इसमें 12 नंबर, जो कि मैंने 11 नंबर तक अपलोड कर दिया हूँ, तो उसके आगे का देखते हैं। इसमें 12 नंबर क्या बोलता है, योनि वीक्षण यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। यह जो है स्टील का बना होता है, स्टील का बनाए का मटेरियल होता है, जिसके आगे का जो है भाग मगर के जबड़े के समान जो खुला रहता है। जैसे कि मगर के जो जबड़े होते हैं वो दांतेदार होता है, कुछ इस तरह से इसमें दोनों तरफ जो है ऐसा दांते इसमें जो है ऐसा इस तरह से इसमें जो है वो ऐसा इसमें वो फिट रहता है। तो इसको बोलते हैं हमारे में योनि वीक्षण यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो उपयोग है आपका कृत्रिम गर्भधान में किया जाता है, एवं जो है योनि परीक्षण में और उसकी सफाई वगैरह में जो है इसको किया जाता है, इसका प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में 13 नंबर, इसको बोलते हैं बर्डिजो ट्रांसटेस्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं, ये भी आपका धातु का बना हुआ एक उपकरण होता है, जिसका प्रयोग जो है आपका बधियाकरण हेतु किया जाता है। जैसे कि जो बैल होते हैं उनको जो है बधियाकरण के लिए इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, ताकि वो जो है आगे से जाकर अपने संतान की उत्पत्ति ना कर सके। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं इसको बोलते हैं बर्डिजो ट्रांसटेस्टर के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है। और बधियाकरण एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा अगर वो पशु को बधियाकरण कर दिया जाए तो उसके आगे का संतान उत्पत्ति उसमें से वो नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बधियाकरण। ठीक है। या इसी को आम भाषा में अब बोल सकते हैं, इंसानों करते हैं ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो है ये पशुओं में बधियाकरण किया जाता है। ठीक है। अब आता है इसमें हमारा 14वां नंबर देखते हैं। इसमें टीट सर्फन के नाम से जाना जाता है। ये कैसा होता है कि आपका धातु का खोखला नली आकृति का होता है। धातु का एक खोखला नली आकृति का इसमें वो पाया जाता है, और ये जो है इसका पिछला भाग जो है थोड़ा सा चौड़े आकृति वो होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इसका जो है आपका टिप साइफन किस तरह से उसमें दिखाई वो दे रहा है। ठीक है। फिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके थन नलिकाओं को खोलने के लिए इसका उपयोग जो है करते हैं। थन मतलब होता है जहां से दूध का स्रावन होता है, दूध जो है निकलते हैं। जैसे कि हमें जो है वो थन कुछ इस तरह से होता है कि पशुओं में जो रहता है थन रहता है, तो थन का आकृति कुछ इस तरह से रहता है, ऐसा थन की आकृति कुछ इस तरह से इसमें होता है, और इस पर जो है ऐसा एक छिद्र पाया जाता है। इस पर ऐसा एक छिद्र पाया जाता है, ऐसा पूरा राउंडली इसमें क्या पाया जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अगर ये किसी कारणवश से अगर वो बंद हो गया है या यहाँ पर जो है वो ब्लॉकेज आ गया है, तो ये जो है इसको थन के जो छिद्र होते हैं उसको पूरी तरह से ऐसा खोलने के लिए या इसमें जो है वो मार्ग ऐसा बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है इसमें वो किया जाता है, ताकि ये ऐसा कुछ इस तरह से इसमें मार्ग इसमें वो बन सके। ऐसा थन में जो है मार्ग यहाँ से बन सके और यहाँ से आपका जो दूध जो है वो बाहर यहाँ से निकल सके। ठीक है। तो टीट साइफन का जो है प्रयोग किया जाता है आपके थन नलिकाओं को खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में 15वां नंबर, मापन गिलास के नाम से जानते हैं। तो मापन गिलास नाम से स्पष्ट हो रहा है, कांच का एक बना अंकित गिलास होता है। कांच का एक गिलास का अर्थ यह है कि इस पर क्या पाएंगे, आपका कांच का गिलास आएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह से ऐसा कुछ इस तरह से इसमें अंकित गिलास, मतलब यहाँ पर जो है वो ml में लिखे रहेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा ml से इसमें वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ml में जो है वो लिखा हुए रहते हैं। इसी को बोलते हैं हमारे में मापन गिलास के नाम से जाना जाता है। जब इसमें किसी चीज को जब डालते हैं तो उसमें हमारा ml वगैरह जो इसमें हमको प्राप्त हो जाता है, कितना वो उसमें हमारा मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 16 नंबर, इसको बोलते हैं आरी। 16 नंबर बोलते हैं इसको आरी के नाम से जानते हैं। तो बोलते हैं पशुओं के सींग को काटने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। पशुओं के सींग अर्थात जो अगर किसी सींग में कुछ खराबी हो गए हैं या कोई मांस का जो टुकड़ा है वो खराब हो गया है, तो उसको काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं आरी, जो कुछ इस तरह से इसमें पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से इसमें रहता है, जो कि कैसा होता है, यहाँ पर दांतेदार इसमें जो है वो ऐसा इसमें जो है वो रहता है। ठीक है। दांतेदार रहते हैं, जिसकी सहायता से इसको हैंडल को पकड़कर ऐसा करके इसमें जो है वो
कटिंग का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में 17 नंबर, लकड़ी की रेती बोलते हैं। लकड़ी का रेती क्या बोलते हैं, सींगों की सफाई के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। सींगों की सफाई अर्थात अगर कोई सींग हम, जैसे कि हमारे पास ये सींग है कुछ इस तरह से, ये सींग है, तो अगर इस सींग में कुछ इसमें छिलके वगैरह जैसे कुछ उबड़ खाबड़ या यहाँ से थोड़ा सा छिलके वगैरह इसके निकल गए हैं, तो इसको सफाई करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हमारे में लकड़ी की जो है वो रेती का प्रयोग इसमें करते हैं। इसको घिसेंगे, घिसने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, सींग हमारे जो है एकदम प्लेन हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हमको फिर वो दिखाई इसमें वो देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोलता है, तो 18 में आता है हमारे में खुरेसा यंत्र के नाम से। देखते हैं नाम से स्पष्ट, खुरेसा मतलब जो है किसी चीज की सफाई के लिए, किसी चीज को खुरचने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं खुरेसा यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों करते हैं, पशुओं की सफाई के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पशुओं की सफाई के लिए मतलब कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास जैसे हम लोग जब बड़े कपड़े वगैरह जब साफ करते हैं तो आम भाषा में बोलते हैं झरनी बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से इसमें ऐसा रहता है वो, और यहाँ पर दांतेदार कुछ इस तरह से इसमें लगे हुए रहते हैं, एक हैंडल लगा होता है जिसके थ्रू जो इसको जो है वो साफ किया जाता है, तो इसका बोलते हैं इसमें खुरेसा यंत्र के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 19वां नंबर देखते हैं नाल। तो नाल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो नाल का मतलब होता है भारवाहक पशुओं में एवं जो है घोड़ों में खुरों में लोहे की एक नाल लगाई जाती है। मतलब जो भारवाहक पशु होते हैं जैसे कि बैल वगैरह जो अधिक काम करने वाले होते हैं, या जो घोड़े होते हैं, तो घोड़ों के पैर में जो है वो पैर उनका खराब ना हो इसके लिए जो है उसका लोहे की का प्लेट को उसमें लगाया जाता है, नीचे को जो लोहे का प्लेट, जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें खूर हो गया, ऐसा कुछ इस तरह से इसमें खूर है, तो यहाँ पर जो है एक लोहे का ऐसा इसमें प्लेट लगा देते हैं, इस तरह से कुछ लोहे का प्लेट लगा रहता है, जिसके द्वारा जो है वो इनके जो खूर होते हैं, ऊपर का जो खूर होता है वो किसी भी तरह से टूटते फूटते नहीं है और खराब वो नहीं होते हैं, तो इसी को बोला जाता है इसमें नाल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें 20वां नंबर क्या बोलता है। तो 20वां है आपका डोकिंग मशीन बोलते हैं। डोकिंग मशीन का काम क्या है, तो देखते हैं ये हमारा होता है टेल कटर होता है, या जो है पूंछ को काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। पूंछ में जो बाल होते हैं, तो बाल अगर अधिक वृद्धि हो जाए तो उसको बाल को काटने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं डोकिंग मशीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 21वां नंबर। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि कैथेटर जो है वो क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है क्या होता है, बोलते हैं लंबी पतली रबड़ के जो है प्लास्टिक नली होती है, लंबी और पतली रबड़ के प्लास्टिक होता है, जो कि उसका काम क्या होता है, जब अगर किसी जानवर में उसका पेशाब अगर वो बंद हो जाता है तो उसको पुनः चालू करने के लिए, पेशाब को निकालने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है। आपको एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, आपको ये याद रखना है विशेषली कि इसमें क्या है हमारे में लंबी और पतली, कुछ जगह पर वो लंबे रहेंगे एवं जो है वो पतली क्या रहेंगे, प्लास्टिक के नली रहता है, पाइप रहता है। अगर किसी पशु में वो पेशाब उसका बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए या वो जो पेशाब उसको बाहर निकालने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें 22वां नंबर वीर्य सेचन नली। वीर्य सेचन नली, तो ये क्या होता है, तो यह भी प्लास्टिक की एक नली होती है, प्लास्टिक की बनी नली होती है, जो कि क्या काम में आता है, तो कृत्रिम गर्भधान के समय जो है प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम गर्भधान जब किया जाता है तो उस समय जो है वीर्य सेचन मतलब इसी नली के थ्रू उसको जो है वीर्य को रख कर जो उसको क्या किया जाता है, फीमेल के वेजाइना के अंदर जो है उसको पहुंचाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है 23वां नंबर देखते हैं। तो इसको बोलते हैं टूट स्याप फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टूट स्याप फाइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसका प्रयोग जो है पशुओं में बड़े हुए दांतों को जो है, यानी कि असामान्य आकृति के अगर कोई दांत हो जाते हैं जिससे उनका जो खाने में उनको दिक्कतें होती है, उसको तोड़ने के लिए या उसको जो है घिसने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसको बोलते हैं हमारे में स्याप फाइल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, 24वां नंबर क्या बोलता है, इसको भी देख लेते हैं। तो बोलते हैं मुंह खोलने का यंत्र। जो अगर किसी जानवर का मुंह जो है बंद हो गया तो उसको किस तरह से खोला जाए, तो खोलने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं मुंह खोलने का यंत्र। ये किसका बना होता है, ये भी आपका धातु का बना हुआ होता है, जो कि आपके पशुओं का मुंह अधिक